दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आज से 20 साल पहले जो इस रेडियो का कीमत और इसकी चाहत थी लोगों के दिलो दिमाग में, कुछ गजब का ही था कि मिस्त्री के पास में, मैकेनिक के पास में ये रेडियो काफ़ी मात्रा में जो है रिपेयर के लिए आता रहता था। लेकिन आज का जो टाइम है, कुछ ही गिने चुने ऐसे ही रेडियो के शौकीन लोग जो है इसको रखते हैं और इसको अभी भी यूज करते हैं। तो आज मैं इसी को रिपेयर करने वाला हूं। हालांकि इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम खास नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस टाइम हम रेडियो को रिपेयर करते थे उस टाइम में कुछ इस तरह का फॉल्ट आने पे कई छोटे मोटे मैकेनिक जो है फंस जाते थे। हालांकि मैं भी कई बार फंस जाता था, लेकिन बाद में जब इसका ट्रिक समझ गया तो अच्छा खासा ये ठीक ठाक होने लगा, करने लगा मैं भी। और मैंने भी कुछ इसी टाइम से जो है इस काम के पीछे लगा पड़ा हूँ, मैकेनिकल के पीछे, टेक्निकल के पीछे, जिसमें कि आपको जिस वक्त रेडियो देखने को मिलता था। तो आज मेरे पास ये रामसन्स का रेडियो आया हुआ है। चलिए, पहले क्या होता था, जो इसमें ज़्यादातर लोग यहाँ 3 सेल लगा करके, जो एक सेल का वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट का होता है, यानी 3.5 साढ़े 4 वोल्ट का ये बैटरी लगा करके ज़्यादातर लोग बजाते थे। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, उसके बाद जो है धीरे धीरे परिवर्तन आया, तो इसका जो है लोगों के घरों में देखना थोड़ा कम हो गया। और आज तो खास करके 2023 चल रही है, तो इस टाइम तो 1000 में देखेंगे तो 2 जने 3 जने के घर में आपको ये रेडियो मिलेगा। काफ़ी बदल गया है ज़माना बदलते हुए लोग भी बदल जाते हैं, लोगों का सोचन क्रिया जो है वो भी बदल जाता है। इसमें खास प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आई होप कि कुछ दोस्तों का ये भी कहना होगा जो आज के टाइम में आप ये वीडियो क्या बना रहे हैं। तो मैं वहाँ ये कहना चाहता हूँ, जो दोस्तों पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए अगर आप चाहें तो इस रेडियो को सबको वापस ना करें, जहाँ तक हो सके बना करके अपना पुरानी याद को ताज़ा करें। तो अब क्या हो गया है, जो एडेप्टर या एलिमिनेटर या एक बैटरी इसमें रिचार्जेबल लगा करके लोग जो है इसको ज़्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि ये जो सेल 3 सेल लगता था यहाँ पे, ये सेल की कीमत भी बढ़ गई है महंगाई के कारण से, और लोग इतना खर्चा भी नहीं करना चाहते और यूज भी करना चाहते। कुछ लोगों के अंदर अभी भी इसका रेडियो का शौक मौजूद है, जिसको कि वो यूज करना पसंद करते हैं। और ख़ास करके रेडियो को सुनेगा तो क्यों नहीं सुनेगा इंसान, जो आजकल कितना भी महंगा से महंगा आप साउंड ले लीजिए, 20,000, 50,000, 10,000, लेकिन जो एक खूबसूरती आवाज़ की थी रेडियो की, वो आवाज़ की खूबसूरती अभी के सिस्टम में नहीं मिलता है। 2, 4, 10 गाना सुनने के बाद में आपको लगेगा कि अब मन उब गया है। वहीं ये रेडियो एक ऐसा स्थिति पैदा कर दिया था जब अपने टाइम में था, तो आदमी घंटों जो है सुनता रहता था, लेकिन मन थकता नहीं था। शॉर्ट मीडियम, BBC, FM, ये सब जो है ज़्यादातर लोग इससे सुनते थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसका ये हमारा सर्किट हो गया। इसमें एक ही ऐसी के अंदर जो है ऑडियो और फ्रीक्वेंसी दोनों दे रखा है, तो जिसमें कि इसमें ये फ्राइड रॉड हो गया, इसको हम लोग फ्राइड रॉड बोलते थे। इसको हम एंटीना कॉइल बोलते थे, इसको हम शॉर्ट मीडियम FM स्विच बोलते थे, इसको गैंग बोलते थे। ये जो दोनों रखा हुआ है यहाँ पे, ये शॉर्ट मीडियम कॉइल बोलते थे। और जब कभी जो है इसमें एक और जानकारी देता हूँ कि जब हम लोग कोई स्टेशन साफ नहीं पकड़ता था, तो हम लोग क्या करते थे कि जो कुछ ट्यूनिंग होता है इस ट्रिमर के माध्यम से, जो गैंग के ऊपर में ये 4 लगा हुआ है, इसके माध्यम से भी ट्यूनिंग करते थे। तो अनेकों तरह का इसमें प्रॉब्लम आती थी। कभी कभी क्या होता था, जो ये जो हमारा कॉइल है, ये कॉइल कट जाता था तो हमारा काम नहीं करता था। ये 2 आपका शॉर्ट कॉइल होता है, 2 मीडियम कॉइल होता है, और FM का जो ट्यूनिंग होता है वो यहाँ से हो जाता है। तो इस तरह का ये इसमें ऐसी जो लगा हुआ है CD
1619 CP। ये अपने टाइम का बहुत प्रचलित जो है ऐसी सिस्टम है जो कि ज़्यादातर आपको देखने को मिलता था दिल्ली सेट में, लोकल में, रेडियो में। तो हमारा इसमें प्रॉब्लम यह है कि मैं एक बार इसका सप्लाई दे करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रेडियो हमारा ऑन तो हो गया है। मैं थोड़ा आवाज़ कम कर देता हूँ। रेडियो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो मैंने कहा, जो फंसने वाला प्रॉब्लम, कभी कभी ये धागा जो इसका उतर जाता था बार बार, तो इसको चढ़ाने में जो है कई बार परेशानी हो जाता था। कई मिस्त्री को, जो विगनर्स होते थे उस टाइम का, वो धागा नहीं सही से चढ़ा पाते थे। तो इसका मतलब ये हो जाता था कि सही ढंग से जो है गैंग इसका घूमता नहीं था, और गैंग जब घूमता नहीं था तो इसका स्टेशन वगैरह पकड़ता नहीं था। कभी अगर घूम भी गया तो उसके बाद क्या होता था, ये व्हील से जो है धागा उतर जाता था, कभी इस सापट से जो है यहाँ से धागा उतर जाता था, या ये टूट जाता था। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता था। अभी इसमें जो है प्रॉब्लम यह है कि इसका धागा उतर गया है, और इस वजह से जो है ये मेरे पास में आया हुआ है रेडियो। और ये आपको दिखा दूं कि ये हमारा जो आगे यहाँ पे दिखता है, जब हम स्टेशन लगाते हैं उस टाइम ये जो पिन दिखता है, इसको हम लोग बोलते थे उस टाइम, और अभी भी शायद लोग यही बोलेंगे, इसको निडिल बोलते थे। तो अब इसमें नया टेक्नोलॉजी ये हो गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एडेप्टर के माध्यम से जो है इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई लगा करके आप इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई भी बना सकते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर 4.5 वोल्ट 6 वोल्ट का जो है ट्रांसफार्मर से आप जो है इसको एक एडेप्टर बना करके रेक्टिफायर ब्रिज के साथ में आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। 4.5 से 5 वोल्ट आप देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना करके सप्लाई के माध्यम से दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसका धागा लगाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका धागा कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये देख लेना है कि हमें उल्टा चलाना है गैंग को या सीधा चलाना है। अगर उल्टा चलाना है तो आपको जो है इस तरह से लेकर के, यहाँ से ऐसे करके लेकर के, और इसमें आपको इस तरह से सीधा घुमाना है अगर सीधा चलाना हो तो। अगर वहीं आपको उल्टा चलाना हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से नहीं लेकर के इस तरह से उल्टा इसमें आपको लगाना है। तो जब आप इसको सीधे तरफ, व्हील को सीधे तरफ आप घुमाएंगे इस सापट को, तो ये गराड़ी जो है इसका व्हील ये उल्टा घूमेगा। जब इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये सीधा घूमेगा। तो इसको उल्टा धागा चलाना कहते हैं, और अभी पहले जो मैंने दिखाया वो सीधा चलाना कहते हैं। तो चलिए अब इसको लगाना कैसे है वो मैं दिखाता हूँ। हालांकि इसमें मैं सीधा धागा लगाऊंगा, तो इसके लिए हमें सीधा इसको टर्न करना है। 1 बार 2 बार 3 बार टर्न करके, और उसके बाद जो है हमें इसके पास में ले जा करके, और यहाँ पे हमें इसको फंसाना है। ये आप देख सकते हैं। तो इसको जब हम यहाँ फंसा देते हैं तो इसको फंसाने के लिए क्या होता है, एक पतला सा स्क्रू ड्राइवर लेकर के इसको ऐसे करके आप जो है फंसा सकते हैं। ये हमारा हाथ से भी फंस जाएगा, हल्का हो गया है अभी। और इस सिचुएशन में अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये कभी भी हमारा फेल कर जा सकता है, क्योंकि ये धागा लूज है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको लगाने से पहले आपको एक बार ये देखिए, अभी भी धागा हमारा लूज है। कितना लूज है, बहुत लूज है। तो ये हमारा ज़्यादा नहीं चलेगा। तो इसके लिए जो है ये कभी भी फेल कर जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हम लोग उस टाइम क्या करते थे, इसको निकाल लिए, और ये जो हमारा स्प्रिंग है, इसको स्प्रिंग को एक बार हम फिर से गांठ दे देते थे, ताकि अगर हम इसमें 3 के बदले 4 चक्कर लगा दें तो धागे के ऊपर धागा फंसेगा। लेकिन अगर हम, और मेरा ज़्यादा छोटा भी हो जाएगा धागा, और ज़्यादा छोटा होने पे जो है व्हील में सही से सेट नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा छोटा नहीं हो, इसको 2 गांठ हम मार देंगे, और 2 गांठ मार करके, और उसके बाद जो है हम इसको चढ़ाते हैं। यहाँ ऐसे करके इसको जब
फंसा लेते हैं तो इस हिसाब से जो है, जब आप यहाँ पे ऐसे दोस्तों फंसा लेते हैं, ये देखिए ये जो हमारा गांठ है, थोड़ा मैं ये देखिए ये जो गांठ है ये इधर आ जाना चाहिए। और उसके बाद में आपको ये स्प्रिंग को जो है जहाँ पे भी आपको लगे, यहाँ लगे तो यहाँ फंसा दीजिए। अगर यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे लूज हो रहा है तो यहाँ पे फंसा दीजिए। अगर यहाँ भी आपको नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे छोटा पड़ रहा है तो यहाँ फंसा दीजिए। यानी कि ऐसे करके फंसाइए जो टाइट होना चाहिए। ये लूज अगर हो जाएगा तो आपका धागा फेंक देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो एक इसमें स्क्रू ड्राइवर लगा करके और इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से जो है इसमें आप फैला सकते हैं इसको और फंसा सकते हैं। सबसे मेन आपका जो परेशानी होता है ये स्प्रिंग फंसाने में ही होता है। तो स्प्रिंग को आप चिमटा के मदद से या स्क्रू ड्राइवर के मदद से पतला वाला उसको ऐसे करके आप थोड़ा सा खींच के और फिर फंसा दीजिए। अब देखिए, अब अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो ये फट निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे एक हमें पेंच लगा देना है। या तो फिर पेंच लगा दीजिए या फिर इस पे सोल्डिंग आयरन गर्म करके और इसके ऊपर रख देंगे तो ये गरारी हमारा निकलेगा नहीं। जो इस तरह से अगर हमने इसको सील कर दिया तो अब ये हमारा गरारी निकलेगा नहीं। और जो हमने स्प्रिंग लगाया है इसके ऊपर भी थोड़ा हल्का सा हम सोल्डिंग आयरन रख देंगे, जो हमारा ये अब निकलने का नाम नहीं लेगा। ठीक, इस तरह से अगर आप धागा लगाते हैं तो ये आप निकलता नहीं है। तो अब क्या करना है हमें, अभी इसको नीडल लगाना है। नीडल लगाने के लिए क्या देखना पड़ता है हमें कि ये गेंग जो है हमें किस दिशा में रहेगा। अगर हमारा ऐसे घूम करके ये यहाँ पे लास्ट हो गया तो फिर अब ये वापस ऐसे घूमेगा। एक बार ऐसे जाएगा उल्टा, एक बार जाएगा सीधा। तो अभी हम सीधा में कर लेते हैं और ये गरारी हम चेक करेंगे कि हमारा, जब हमने इधर कर दिया है लास्ट तो अब फिर यहाँ से ऊपर इधर जाएगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा ये धागा जो चल रहा है ये सही चल रहा है कि नहीं। अब यहाँ मान लीजिए हमने ऐसे सीधा कर दिया, अब ये भी हमारा ऐसे सीधा हो गया तो ये जाएगा उल्टा में हमने कर दिया है, अभी उल्टा यहाँ पे। तो अब इसको भी क्या करना है, इसको ऐसे करके ऐसे कर देना है। जो अब ये क्या होता है, जो ये जो नीडल है, अगर हमारा मान लीजिए जो ये हमने नीडल को सेट किया आधी पे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं गेंग पूरा घूम जाएगा और नीडल पूरा नहीं घूम पाएगा। तो इसके लिए नीडल को कैसे सेट करते थे हम लोग वो बताते हैं। पहले हमारा तो ये नीडल जो है सही नहीं लग रहा, मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई अगर पहले का रखा हुआ होगा तो मैं वो लगाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें हमें कुछ ऐसा है जो नीडल मिल रहा है। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा लगाएं जो हमारा सेट बैठ जाएगा। और अगर नहीं बैठेगा तो फिर हम अलग से एक स्पेशल हाथ से नीडल बना करके इसमें लगाएंगे। तो यहाँ तक मैंने बहुत इसमें छानबीन किया, लेकिन मेरे पास अभी इसमें जो लगाने वाला है उस तरह का है नहीं। ये सब जो है ये छोटा पड़ेगा क्योंकि इसका जो लेंथ है दोस्तों, इसका लेंथ थोड़ा सा इसमें बड़ा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, लेकिन इसमें ये छोटा पड़ रहा है तो इस वजह से ये नहीं लगा पाएंगे। तो इसको मैं हाथ से बना करके लगाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें है कि जो हमारा ये गरारी है ये बीच में रहेगा तो यहाँ आएगा। अब हम साइड कर देते हैं इसको, इस तरह से इधर कर लिए तो यानी कि अब इधर से ऐसे इधर आ गया। तो ये भी हमारा इधर से ऐसे, तो ये कैसे घूमता है, ये ऐसे घूमता है। अब इसके बाद में फिर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। तो इसलिए इसको अब ऐसे हम सेट कर दिए हैं और इसका हम नट लगा देते हैं।
Depending of the category of the political, and then how family. को पकड़ के और दीवाना दिल मुरझाए दीवाना